इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक बाहर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ लाइव है। अरुण, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अरुण की आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल इस वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करना था। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने खेमे के साथ विधानसभा के अंदर पहुंचे। कांग्रेस की रेखा आर्य बीजेपी खेमे के साथ नजर आई और उसी तरह बीजेपी के भीमलाल आर्य कांग्रेस के खेमे में नजर आए, यानी कि एक एक बागी दोनों तरफ से। अभी सारे विधायक बाहर आ गए हैं और अभी इंतजार है कि क्या अभी आकर कहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उसके पास 34 वोट हैं। ये एक बड़ी बात है। सरकार गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की राजनीति में विश्वास नहीं करती है और आज धनबल जीत गया, लोकतंत्र क्या हुआ गणेश जोशी जी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और है कि आज कांग्रेस के एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूर्व में 9 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से आज विजयी हुई है, लेकिन आंकड़ों के खेल में क्योंकि आ रही है वो बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के एमएलए गणेश जोशी के हवाले से कहा जा रहा है कि हरीश रावत संभवतः ये वोट जीत चुके हैं, हरीश रावत पास हो गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा कि आधिकारिक घोषणा इस पर क्या होती है। अजय भट्ट बीजेपी के नेता, वो भी अभी कह रहे हैं कि हमने जैसा सोचा था उससे बेहतर किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि बीजेपी की जीत हुई हो या हरीश रावत हारे हों। तो अभी तक सूत्रों के आधार पर जो जानकारी आ रही है उससे ऐसा लगता है कि हरीश रावत पास हो गए हैं और कांग्रेस ने 34 वोट मिलने का दावा किया है, जो कि शुरू से उसका दावा था। तो ये एक दिलचस्प बात है। लेकिन अगर रेखा आर्य उनके खिलाफ जाती है तो 34 के नॉमिनेटेड के साथ बनते हैं। अरुण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, लेटेस्ट जो जानकारी आ रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? हरीश रावत पास हो गए? देखिए, अभी बीजेपी के विधायक बाहर निकले हैं आकाश, और बीजेपी के विधायकों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि हम जिस तरह से अपनी रणनीति हमने बनाई थी उसमें हम सफल हुए हैं, लेकिन क्या विश्वास मत का परिणाम रहा है इस बाबत कोई नहीं बोलना चाहता। वो वजह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइन है कि जो कुछ भी अंदर हुआ है का परिणाम यहाँ पर घोषित नहीं किया जाएगा। परिणाम सीलबंद लिफाफे में और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों भेजी जाएगी आज शाम को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कल 10:30 बजे वो लिफाफा खोलेगा और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि तुरंत वो इस निर्णय का ऐलान करता है या फिर उसमें देरी करता है और क्या आगे कदम उठाता है। लेकिन बीजेपी के एमएलए तीरथ सिंह रावत अभी बाहर निकले, उनसे हमने बात की। उनकी भाव भंगिमा कुछ और कह रही है और उनके दावे कुछ और कह रहे हैं। तो अंदर की तस्वीर जरूर कुछ दीगर है और बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हम एक बार फिर साफ कर दें, इस तरह की कुछ खबर जरूर आई है कि कांग्रेस के एमएलए में कुछ बातचीत ऐसा हुआ है कि हरीश रावत इस वक्त बाहर आए हैं और आप शोर सुन सकते हैं आकाश। हरीश रावत बाहर आए हैं, बिल्कुल। उनके चेहरे से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, विक्ट्री साइन वो बना रहे हैं आकाश। तो चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि हरीश रावत ये दावा कर रहे हैं अपनी भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज से कि उन्होंने बहुमत अंदर हासिल कर लिया है। लेकिन फिर भी हम एक बार जरूर कहना चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही तरफ से ये निर्णय होगा। हमने कोई संख्या न कोई बता रहा है और न हम कुछ बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि अंदर के जो निर्णय हुआ उसकी जानकारी ऑन रिकॉर्ड वो लोग भी नहीं दे सकते और ना ही हम दे सकते हैं। लेकिन हरीश रावत का चेहरा बता रहा है कि उन्होंने लड़ाई शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जीत ली। सब एक साथ लगाइए। मैं सब एक साथ लगाइए। कल जो भी होगा देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से करवाई गई वोटिंग है और
वोटिंग के निष्कर्ष जो है सील्ड लिफाफे में हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ही उसका संज्ञान लेकर के निष्कर्ष घोषित करेंगे। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम सब मतदान की प्रक्रिया सब चीजों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को, माननीय न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कितना भरोसा है, इतना बता दीजिए, जीत का कितना भरोसा? हम कल के दिन की बहुत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करेंगे। मैं अभी इस विषय में जो कुछ अंदर प्रक्रिया चली है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कहाँ क्या रहा क्या नहीं रहा, ये कल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उनकी निजी बात हो सकती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मुझको जो है इस समय नियमानुसार कहना है। ये अनुपम, आपने सुना हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा लेवल के आगे हरीश रावत नहीं बोल सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके शब्द भी उतने ही वो सावधानी से चुन रहे हैं। अरुण, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो जो वोटर जो एक रिपोर्टर की गट फीलिंग होती है वो तो बहुत क्लियर है। आपने साफ साफ बता दिया कि हरीश रावत ने विक्ट्री साइन तो बना दिया, लेकिन जब बोलने आए तो ये कहा कि घोषणा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अरुण, देखिए आकाश, लव कैद है लेकिन भाव भंगिमा आजाद है, और अगर इस मनोभाव को पढ़ें, चेहरे की उनकी जो खुशी है, जो छुपाना चाह रहे हैं वो छुप नहीं रही है, उसको अगर हम पढ़ें, देखें, समझें और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालें तो ऐसा लगता है कि हरीश रावत ने कंफर्टेबली एक मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर ली है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, हम सबकी बाध्यता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हमें अपने लव कैदी रखने होंगे उनकी तरह। जब वो नहीं बोल रहे हैं जिनको विश्वास मत संभवतया हासिल हुआ है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि बीजेपी के एमएलएज और कांग्रेस के एमएलएज दोनों से बात करें तो तस्वीर काफी हद तक, बहुत हद तक साफ हो चुकी है। बिल्कुल। इस वक्त अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ में है। अमिताभ, एक बात बताएं कि आधिकारिक घोषणा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होगी, लेकिन अगर ये वोट बीजेपी हार चुकी है और हरीश रावत इस टेस्ट में पास हो चुके हैं, इसका उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, दो तीन चीज़ें साफ हैं आकाश। पहली बात यह है कि अगर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें जिस तरह से बधाइयां मिल रही हैं हरीश रावत को, उससे नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पर्दा कल हटेगा। लेकिन दो तीन चीज़ें साफ हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने वाले थे। हरीश रावत के नज़दीकी बताते हैं वो चुनाव यूपी के साथ नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था तब तक स्थितियाँ हाथ से निकल जाएंगी, एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हो जाएगी, इसलिए वो चुनाव पहले चाहते थे। तो पहले उनकी मन की मुराद पूरी हो गई कि चुनाव अगर वो चाहें, अगर जीतते हैं तो विधानसभा भंग करके चुनाव करवा सकते हैं, अपने मन मुताबिक करवा सकते हैं। दूसरा, बीजेपी ने उनको हटाने की कोशिश की है, जबरन हटाने की कोशिश की है। ये संदेश जनता तक देकर शहीद होकर चुनाव में जाएंगे तो शायद उनको ज़्यादा बेहतर वोट बैंक उनका ज़्यादा बढ़ सकता है। और तीसरी सबसे अहम बात है, जो उनके सबसे बड़े विरोधी थे, चाहे वो विजय बहुगुणा हो चाहे हरक सिंह रावत, वो एक झटके में पार्टी से साफ हो गए। यानी उत्तराखंड के एक छत्र राजा कांग्रेस के कम से कम एक चीज साफ है कि हरीश रावत हो गए हैं। तो एक तरह से हरीश रावत के लिए एक बड़ा बेहतर हुआ, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप था इसके बाद। लेकिन अंतिम ड्रामे से पर्दा हटना भी बाकी है आकाश, वो कल हटेगा। बिल्कुल, आधिकारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। लेकिन रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो सारा प्रयास किया, उनका कुल जमा गणित था क्या यहाँ उत्तराखंड को लेकर? देखिए आकाश जी, मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि बिल्कुल बीजेपी किया ये जो कदम उठाया जल्दीबाजी का, ये मेरी समझ में आया नहीं। अभी भी मेरी समझ में नहीं आया कि हासिल सिवाय हसरते हासिल नहीं हुआ। क्या आपको हासिल हुआ वो वही जाने। ये बल्कि ये भी हो गया कि जो हरीश रावत का एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे थे, जो एक धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा था, वो वहां से उतर के बेचारा की श्रेणी में आ गए। और जैसा अभी अमिताभ कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि मुझे नहीं पता क्या आगे करते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि जो माहौल इस समय बना हुआ है उसका फायदा उठाना यही है कि थोड़े दिनों के बाद विधानसभा को भंग करके नए चुनाव के लिए आप जाइए कि ठीक है हम एक जीत गए हैं। वो बेनिफिट इनके पास आज है।
साल भर के बाद वो बेनिफिट रहेगी कि नहीं रहेगी, नोबडी नोज। तो ये क्योंकि जनता बहुत जल्दी भूल भी जाती है चीजों को, बहुत लंबा नहीं याद रखती थोड़ा सा है। इंतजार करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है वो हरीश रावत ने इस वोटिंग के बाद निकल के कही है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि वो लफ्जों में क्या कह रहे हैं, वो तो आप सुनेंगे अभी, लेकिन ये बोलने से पहले उन्होंने भी और कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने भी विक्ट्री साइन बनाया है, और वो ये साथ में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा का हम इंतजार करेंगे। हरीश रावत को सुनिए, चेहरा भी देखिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से करवाई गई वोटिंग है और वोटिंग के निष्कर्ष जो है सील्ड लिफाफे में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ही उसका संज्ञान लेकर के निष्कर्ष घोषित करेंगे। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम सब मतदान की प्रक्रिया सब चीजों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को, माननीय न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कल के दिन की बहुत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करेंगे। मैं अभी इस विषय में जो कुछ अंदर प्रक्रिया चली है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कहाँ क्या रहा क्या नहीं रहा, ये कल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उनकी निजी बात हो सकती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मुझको जो है इस समय नियमानुसार कहना है। पूरी प्रक्रिया चुनाव की संपन्न हो गई है। सीलबंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए वो प्रक्रिया चली गई है। उस प्रक्रिया के बाद जो भी निर्णय होगा उच्चतम न्यायालय के स्तर से ही होगा। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ या उस मोशन के खिलाफ आए हैं, जिन्होंने मतदान किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको क्या लगता है कि बहुमत मैंने कहा कर दिया, मतदान होने के बाद सारा पैक होके वहीं चला गया है। मत विभाजन हुए हैं। अगर की बात करें, क्या कुछ जो भी रिजल्ट है वो नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसको सील कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में वो कल जाएगा और वहाँ से जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आएंगे उसके मुताबिक ही भारतीय जनता पार्टी अग्रिम कार्रवाई करेगी। लगातार तो ये आप देख रहे हैं जो सूत्र है वो तो ये दावा निकलते ही कर रहे थे, और हमने सबसे पहले आपको ये बता भी दिया था कि लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस ने, हरीश रावत ने ये वोट जीत लिया है। लेकिन गौतम लहरी जी, आपके पास आना चाहूंगा, जो कुछ भी बीजेपी ने किया उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हरीश रावत को हुआ है। वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने जो कदम उठाया था, उन्होंने बागी विधायक के भरोसे में, इसके लिए शायद बीजेपी का जो पॉलिटिकल मैनेजर थे उन्हें ये सोचा नहीं था कि अल्टीमेटली उसको ऐसे बहुमत किसको मिल रहा है। हमारा सवाल बनता है, आप जो मर्जी जवाब देना चाहिए। अब देखिए ना, हमारे उसमें 33, हमारे उसमें तो 28 उसमें थे, तो बहुमत तो हमारा ही बनेगा ना। आपकी एक सदस्य बीजेपी के सूची, तो उनकी भी तो सदस्य हमारे उसमें आए, भीमलाल आर्य जी। अब रणनीति आगे की क्या होगी, क्योंकि आप स्टिंग में भी आपका नाम आया, आप विधायकों की खरीद फरोख्त की बात भी आई, अब आगे की रणनीति क्या है। ऐसा है, खरीद फरोख्त की, मैं तो अपने दोस्त जो प्यार में बैठे बात करते हुए वो दगा दे दें तो वो हम कह नहीं सकते। अब उनकी फितरती ऐसी है जिन्होंने वो करा स्टिंग, अब उसको स्टिंग में नहीं कहेंगे हम। अभी कोई नहीं, देखिए भगवान सबको वो करता है, लेकिन हम सच्चे होंगे तो हम आएंगे। एक अंतिम छोटा सा सवाल कि अब आगे की राजनीतिक रूप की किस तरह का तस्वीर देखते हैं उत्तराखंड की सियासत में। देखिए, ऐसे लोगों को जो कांग्रेस में रह के उन्होंने जो है विश्वासघात पार्टी के साथ किया, ऐसे लोगों को कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं आज आपको बताऊं, ये थे मदन बिष्ट जो कांग्रेस के विधायक हैं द्वारा हाट से, साफ तौर पर बहुमत मिलने की बात कह रहे हैं हरीश रावत को, और अपने स्टिंग के बारे में भी वो विश्वासघात की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसमें हरक सिंह रावत काफी इनके मित्र नजदीकी संबंध रहे हैं द्वारा मदन सिंह बिष्ट के हरक सिंह रावत से, इसलिए वो उस पर भी काफी अपनी नाराजगी और दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आप साफ तौर पर कह सकते हैं अनुपम कि जो बहुमत
की स्थिति थी या फिर हरीश रावत को कितना बहुमत है, उसकी जो तस्वीर थी वो साफ हो गई है। और अब इसका केवल इस बात पर इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस रिजल्ट के बारे में किस तरह के आदेश देता है, कब ये घोषित होता है और किस तरह की उसके बाद जो सियासी हालात बनते हैं वो क्या बनते हैं। जी अनुपम। तो गौतम लहरी जी, आप यही बोल रहे थे कि इस वक्त दमकता हुआ चेहरा हरीश रावत का नजर आ रहा है और बीजेपी के सारे पासे उल्टे पड़ गए। तो सचमुच तो वही दिखाई तो दे रहा है साहब, लेकिन बात यह है कि पहली बार एक हो रहा है देश में शक्ति परिष्करण, जिसका पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल करना पड़ रहा है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि शक्ति परिष्करण के बाद आप पूछ के लोगों ने वहां से पत्रकार आपको कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बता रहा है कि सूत्र का हवाले से, मतलब एक एग्जिट पोल हो रहा है। दूसरी बात यह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, इसलिए बाकी है क्योंकि जो रामकृपाल जी भी उसका जिक्र किया कि इसके बाद 9 विधायक, उसका 12 जुलाई का क्या होगा, उस तक कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा ना, कांग्रेस इसका पहले कोई रणनीति बनाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे पिक्चर अभी देखने का बाकी है। रामकृपाल जी थोड़ा सा इसको और तफसील से बताएं। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, एक तो सुबह जब मायावती ने आकर के संसद पहुंचने पर जब ये बोल दिया, एक बीएसपी मिला के 6 वोट पीडीएफ का हरीश रावत जी कांग्रेस सरकार को मिला है और सारा वोट जो है वो विभाग बंद होकर के माननीय उच्च न्यायालय को चले गया है। और लेकिन जिस तरह से आज शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हुआ है और हरीश रावत जी के पक्ष में हुआ है, तो बहुत सुखद परिणाम कल हमको सुनने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस रिजल्ट को आउट करेगा तमाम तरह का, लेकिन हालात तो सबके सामने अब उजागर हो गए हैं। बीजेपी के विधायकों ने भी बहुत साफ तौर पर संकेत दिया है, आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि फिर जो अंतरात्मा की आवाज थी आप लोगों की वो नहीं सुनी, या ये भी अंतरात्मा की ही आवाज है? अंतरात्मा की आवाज ही थी जो 1.5-2 महीने तक इस उत्तराखंड के विकास को रोका गया है। बातचीत करने के लिए हमारा एडिटर पवन लालचंद इस वक्त सीधे हमारे। तो इस वक्त आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इसका दावा कर रहे हैं, खुलकर उन शब्दों में नहीं कह रहे, लेकिन वो इशारा यही है कि वो फ्लोर टेस्ट जीत चुके हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी के नेता भी मानते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हार गए हैं। रामकृपाल जी से कि 12 जुलाई को क्या होगा उस पर भी उत्तराखंड का भविष्य निर्भर करता है। लौट रहे इस ब्रेक के बाद। आप सबके माध्यम से केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, सभी अपने तीर्थ स्थलों को प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। और कल के दिन की हम उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। जो अनिश्चय के बादल हैं उत्तराखंड के आकाश से, वो छंट जाएंगे। उत्तराखंड में जो नाटकीय घटनाक्रम पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है, बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रावत सरकार के एक बार फिर सत्ता में आने के आसार हैं। लेकिन कुछ पेच अभी बाकी हैं। वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले जो साफ साफ सामने नजर आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि हरीश रावत आज के फ्लोर टेस्ट पे बहुमत साबित करने में कामयाब हो गए हैं। आधिकारिक घोषणा इसकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उसका कल तक इंतजार करना होगा। कांग्रेस के सूत्र दावा ये कर रहे हैं कि उन्हें 34 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 28 वोट ही मिले। 1 घंटे तक चली कार्यवाही के बाद फ्लोर टेस्ट पूरा हुआ और हरीश रावत अपने विधायकों के साथ मुस्कुराते हुए बाहर आए, विक्ट्री साइन बनाया और सबको धन्यवाद देने के मूड में है, यानी कि बिना कहे वो बहुत कुछ कह रहे हैं। समय अंदर विधानसभा में मतदान के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर किसी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं और अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड के ऊपर मंडरा गए थे, वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र छट जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्था चलने। लेकिन विक्ट्री चिन्ह दिखाते हुए निकले, विक्ट्री हो गई। मैंने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, मैं केवल अपना चेहरा दिखाते हुए हाथ जोड़ते हुए बाहर को निकला हूँ। वो भी सारे पुलिसकर्मी, मतदान कर्मी, सबको धन्यवाद। विधानसभा के बाहर की सीधी फ्लोर टेस्ट के बाद बीजेपी भी मान रही है कि आंकड़ों में कहीं चूक हुई है उनसे।
भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और है कि आज कांग्रेस के एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूर्व में 9 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। मतदान हुआ है, सबने अपना हाथ खड़ा करके अपना मत दिया है, बंद लिफाफे में है। और वो कांग्रेस ने धनबल का प्रयोग किया और स्टिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि 12 लोगों को पैसे देकर मतदान के लिए प्रलोभित किया गया। वही कारण है कि आंकड़ों के खेल में हम सदन के अंदर हम रह गए। अब यहां पर हम आते हैं कि अंदर की खबर जो यहां सबका ध्यान जिस पर नहीं जा रहा है वो क्या है। रामकृपाल जी, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 9 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है, तो कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और 12 जुलाई को क्या कहता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से? देखिए, अभी जो कुछ जिस तरह से पार्टी के लोग अपनी बात कर रहे हैं, हरीश रावत जी ने जिस तरह से वी का साइन किया दिखाया था और उसके बाद अभी उनके एक विधायक जी कहते जो उन्होंने कहा कल सुखद परिणाम होंगे। मतलब क्या होगा कह रहे हैं नहीं पता है, लेकिन सुखद होगा ये तो पता ही है। बीजेपी के लोगों का भी देख लीजिए, वो तो संख्या भी बता रहे हैं कि आंकड़े हमारे उस तरह नहीं आए, लेकिन 1 या 2 आ गया। सवाल इस बात का, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड की कल जो भी जजमेंट आएगा उसमें ये सब बातें सिर्फ यही नहीं होगा कि कितने, ऑब्वियस है हरीश रावत जी कॉन्फिडेंस बहुमत तो इस जो मौजूदा है उसमें वो पाने में मुझे लगता है जो चीज़ें एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं उसमें कामयाब होंगे। लेकिन उत्तराखंड की जो राजनीतिक खेल चल रहा था उसमें ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। जैसे आप आईपीएल की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप चल जाते ब्रेक पर। देखिए, पहली बात तो एक, उन 9 विधायकों का कल केवल उनको जो हाई कोर्ट के का आदेश था उस पर स्टे नहीं दिया गया, उन्हें राहत नहीं दी गई। मामले पर अभी फैसला नहीं आया है, 12 तारीख इसकी दी गई है। मान लीजिए 2 स्थितियां होती हैं, इन 9 विधायकों की स्थायी सदस्यता चली जाती, मौका मिलेगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा हुई है, संविधान की रक्षा हुई है। और कांग्रेस पार्टी को जिसको जबरदस्ती हटाया जा रहा था, आज सारी जनता ने इस बात को देखा। गणेश जोशी जिनके ऊपर वो आरोप था शक्तिमान की टांग तोड़ने का, और बीजेपी के नेता अलग अलग तरह की भाषा में ये मान रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट में आंकड़ों का टेस्ट वो पास नहीं कर पाए, हरीश रावत पास हो गए। और आप लगातार विजुअल्स में भी देख रहे हैं कांग्रेस के नेता आपको विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत हालांकि कह रहे थे कि उन्होंने खुद ने कोई विक्ट्री का साइन नहीं बनाया, लेकिन पत्रकारों ने देखा था, कैमरे में कैद हुए हैं कि नहीं ये पता नहीं। बहरहाल गौतम जी, अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रपति शासन हटेगा या नहीं हटेगा, और हरीश रावत ने अगर वाकई फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है तो क्या नए सिरे से शपथ लेनी पड़ेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट काल क्या राय देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे उनका जो राय ये लाइट दिस कांग्रेस गवर्नमेंट Harish Rawat has been involved completely in making proposals for certain MLAs. So, with the influence of money and with the influence of the local self-government, the state government, they have managed it, but definitely this government in Uttarakhand has become a kind of, government without moral authority and credibility. So, it's a kind of polio-ridden. बीजेपी कह रही है कि पैसे के दम पर यह खेल खेला है कांग्रेस ने, यह आरोप लगा रही है। लेकिन गौतम जी, क्या शपथ नए सिरे से लेनी पड़ेगी अगर वाकई फ्लोर टेस्ट जीत गए हैं हरीश रावत? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको संज्ञान लेते हैं कि हरीश रावत फ्लोर टेस्ट जीत गए, जो गवर्नर ने सिफारिश की थी, उसके बाद कोर्ट ने भी कहा था कि फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, तो इसके कारण अगर राष्ट्रपति शासन हटाने का भी राय देना पड़ेगा उस मामले में। अगर राष्ट्रपति शासन हट जाते हैं तो सरकार स्टेटस माने पुराना स्टेटस में वापस जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका शपथ लेने का जरूरत होगा,
क्योंकि हरीश रावत तभी मुख्यमंत्री माना जाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया, साथ साथ अगर राष्ट्रपति शासन वापस वो ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर बोलते हैं केंद्र सरकार को आप राष्ट्रपति शासन हटा दीजिए, तो जो मुख्यमंत्री थे वही मुख्यमंत्री रह जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं इसके साथ क्यों बोल रहा था, पिक्चर बाकी है। कल सुप्रीम कोर्ट क्या आज भी फ्लोर क्रॉसिंग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर नैतिकता का आधार पर भी कुछ कमेंट शायद कर सकते हैं कि दोनों पार्टी के तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग हुआ है, तो ये तो एक अनैतिक बात है। दूसरी बात है कि अभी हरीश रावत के पास सीबीआई का शिकंजा है, उसको सीबीआई बुला रहे हैं, अभी उसके बाद जाएंगे तो उसका क्या होंगे, उसके बाद उसको स्टिंग ऑपरेशन के लिए दो स्टिंग ऑपरेशन के लिए सीबीआई उन्होंने तो टाइम मांगा था सीबीआई से कि हम बाद में जाएंगे, तो पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फिर से एक गड़बड़ हो सकता है। तो देर माने बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइन है जो ऐसे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कल निष्कर्ष की हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और कल हम निष्कर्ष की प्रतीक्षा करेंगे। सर आप रिलीव्ड हैं ताकि ड्रामा खत्म हो, जो पॉलिटिकल ड्रामा उत्तराखंड देख रहा था। उत्तराखंड में अनिश्चय के बादल जो मंडराए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय उसको समाप्त कर देगा। तो आपको लगता है अब प्रगति की ओर उत्तराखंड दोबारा चलेगा? जितना सपोर्ट आपको मिला अच्छा लगता है, उतना सपोर्ट आपके साथ You heard Harish Rawat still not speaking much word, but he's a relieved man. तो आपने अभी देखा कि कांग्रेस ने जीत की घोषणा लफ्जों में तो नहीं की है, लेकिन जीत का जश्न मनाना जरूर शुरू कर दिया है। ये जश्न इस वक्त जारी है, हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन अभी रामकृपाल जी, सुप्रीम कोर्ट में कल जब इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है कि फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ, तो कुछ और टिप्पणियां होंगी जिसको हमको ध्यान से देखना होगा। देखिए, टिप्पणियां होती हैं या सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी होगा, ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाएगा कल का, क्या क्या आगे प्रोसेस होगा। कि जैसा मैं कह रहा था, देखिए अगर वो 9 विधायकों को स्थायी रूप से उनकी सदस्यता जाती है तो उन 9 सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे। आप ये समझ लीजिए 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। उससे पहले जैसा अमिताभ जी ने कहा था कि अगर हरीश रावत उससे पहले ये सोचते हैं कि माहौल हमारे फेवर में बन गया है और नए चुनाव में जाना चाहिए, हमें ये अच्छा मौका है, तो शायद उसकी नौबत ना आए। लेकिन अगर पूरा टर्म पूरा करना है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले ये 9 सदस्यों पर फैसला आना चाहिए। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उन 9 सदस्यों के पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर फैसला उनके पक्ष में आया कि सदस्यता नहीं जा रही है, तो आप सोचिए कि आज का जो भी सीन है वो मैंने कहा ना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। अभी एक तात्कालिक आप यूँ समझ लें कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक टेम्पोररी रिलीफ है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में अभी भूचाल बहुत सारे आएंगे, आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन कल का फैसला ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उस पर कोर्ट सिर्फ संख्या बताने के अलावा और क्या क्या आगे कहती है। अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, IBN 7 के राजनीतिक संपादक। अमिताभ, ये बताएं कि जहां तक टाइमिंग का सवाल है, क्योंकि जो 9 विधायक हैं 6 महीने में इनका भी चुनाव होना है, जहां तक हरीश रावत का सवाल है वो चुनाव कब चाहते हैं और बीजेपी कब चाहती है, अगर उनके हिसाब से तय किया जाए तो? देखिए, हरीश रावत के बार बार यही संकेत दे रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होते हैं और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड पेंडुलम की तरह चलता है आकाश, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो उस नाते इस बारी बीजेपी की आने की उम्मीद थी। लेकिन अब हरीश रावत को लग रहा है कि बीजेपी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। एक सत्ता विरोधी लहर में हो सकता है हरीश रावत और कांग्रेस के पैर उखड़ जाते। लेकिन अब हरीश रावत को जिस तरह से हटाया गया, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लाया गया, हो सकता है जनता की सिंपैथी और जनता के वोट थोड़े हरीश रावत की तरफ झुकें। दूसरी बात, हरीश रावत के सबसे फायदे की बात ये रही है कि उत्तर प्रदेश के पहले अगर ये बहुमत जीतते हैं सदन के पटल पे, तो वो पहले भी विधानसभा भंग करके चुनाव करवा सकते हैं, जैसा कि वो उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव नहीं चाहते थे।
तीसरी बात, सबसे अहम बात जो है आकाश, मैंने पहले भी कही कि उनके तमाम जो दूर विरोधी थे, चाहे विजय बहुगुणा हो चाहे हरक सिंह रावत, जो उनको लगातार हटाने की मुहिम में लगे रहते थे, उनका पत्ता कांग्रेस से साफ हो गया। यानी कांग्रेस के एक छत्र नेता हरीश रावत बन गए हैं। तो कांग्रेस के और हरीश रावत के लिए तो यह बेहतरी की बात है। और जो माहौल वहां पर आकाश देखने को मिल रहा है, कांग्रेस जिस तरह अपबीट नजर आ रही है, जाहिर तौर पर बीजेपी लगता है नंबर उतनी जुगाड़ नहीं कर पाई। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, हो सकता है पत्ते खुलें जब तो कुछ और नतीजे सामने आए, लेकिन कांग्रेस का मूड देखकर लगता नहीं है। लगता है जो निर्दलीय है, चाहे बसपा का समर्थन हो, यह बहुत बड़ी बात है। यूपी चुनाव के पहले बसपा का कांग्रेस को समर्थन, यह भी आने वाले दिनों में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी जो समीकरण बनने वाले हैं उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। रामकृपाल जी बेहतर बता सकते हैं इस पर। बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक ले रहा है अभी हमको, लेकिन कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी अभी ये कह रही हैं कि आखिरी फैसला क्या हुआ ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, लेकिन जैसा कि लगता है अभी तक जो भी जानकारी आ रही है उससे उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई है। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है और उनका ये भी कहना है कि तमाम तरह के लोग कोशिशें की गई कि हमारे एमएलएस को अपनी तरफ खींच लिया जाए, लेकिन खींच नहीं पाए, इसीलिए मैं इसे लोकतंत्र की जीत कह रही हूँ। ये अंबिका सोनी का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट होने के बाद में जो उसके विधायक बाहर आए हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आए हैं। शब्दों में थोड़े सधे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला कल सुनाएगा। आइए सुनिए कांग्रेस के विधायक फ्लोर टेस्ट के बाद क्या कह रहे हैं। आज जो कुछ हुआ देश के लिए संदेश है, राजनीतिक दलों के लिए संदेश है, और इससे ज्यादा करारा चपत लग ही नहीं सकता है ऐसे लोगों के मुंह में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जनतंत्र की हत्या कर रहे थे। निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा हुई है, संविधान की रक्षा हुई है, और कांग्रेस पार्टी को जिसको जबरदस्ती हटाया जा रहा था, आज सारी जनता ने इस बात को देखा। सब कुछ बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय में कल जाएगा, वहीं से निर्णय डिक्लेयर होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारे साथ है उनके लिए धन्यवाद। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी अभी कहा है कि इससे एक चेतावनी मिलेगी बीजेपी को कि लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास ना करे। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक उत्तराखंड में अभी क्या कह रहे हैं और कैसे इशारों में मान रहे हैं कि आंकड़े उनके लिए गलत पड़ गए, 5 से उनके गलत पड़ गए, ये भी सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल और नियम के अनुसार ही प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ है। सबने अपना हाथ खड़ा करके अपना मत दिया है, बंद लिफाफे में है, और वो कल सुप्रीम कोर्ट उसको ओपन करेगा। उम्मीद से ज्यादा वोट पड़े हमें, और क्या उम्मीद है, लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिफाफा बंद करा के अपने पास मंगाया है, इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि क्या वोटिंग अंदर हुई है। हम लोगों ने, सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव के विरोध में मत डाला है, और सारे हमारे जितने भी 27 माननीय विधायक हैं, सबने प्रस्ताव के विपक्ष में मत डाला है। बाकी लोगों ने सबने अपना अपना मत डाला है, बाकी काउंटिंग कल को होगी। तो ये है उत्तराखंड से प्रतिक्रियाएं। इस वक्त हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी और साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी लगातार हमारे साथ थे, आप दोनों को धन्यवाद। और साथ ही साथ IBN 7 के राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा को भी धन्यवाद। लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। बस ये बताते चले कि सूत्र ये बता रहे हैं अंतिम फैसला तो ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कांग्रेस के नेता अगर विक्ट्री साइन फ्लोर टेस्ट के बाद बनाते हुए आ रहे हैं तो अर्थ बिल्कुल साफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट 9 रेबेल विधायक जो कांग्रेस के, उनके बारे में क्या फैसला देता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।